लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, इमाम मेहदी का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा शाह मंसूर हिफ्ज़ुल्लाह ने किताब दज्जालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ज़ाहरी सी बात है कि 1946-47 में इसराइल की बुनियाद तो डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से इसे तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नीज़ निसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात खरासान वगैरह से निकलकर मशरकी इलाके पर बरसरे पैकार होगी। नाज़रीन, काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा। और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ा मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कस्तनतुनिया कफ़ार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 24-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक अरब आलिम हैं शेख सादिक अल मगलसी अल मरानी, उन्होंने 2024 के करीब ही ज़हूर इमाम मेहदी की बात कही है। इसका हासिल ये निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम है। नाज़रीन कराम, एक बात बड़ी फ़िक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में भी हैं। काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह इन्हें पहचान सकें। नाज़रीन कराम, एक बंदा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान सुन रहा था, जिसमें हज़रत ने सूरत काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया था। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरत काफ में किया है और सूरत काफ 15वें पारे के निसफ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खरूज 15वीं सदी के निसफ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चे में होंगे, यानी इन्हें अरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल कर सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के निसफ में आने का अमकान है और हज़रत मेहदी इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी, जो अंग्रेज़ी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो।